नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 2029 में भी बनाएंगे सरकार, हेमंत सोरेन। छामो के 13वें महाधिवेशन में केंद्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद मंगलवार को अपने पहले भाषण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी के भविष्य की गतिविधियों को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। सांसद, विधायक, पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता सबके लिए समान अनुशासन है। झामो पार्टी नहीं बल्कि जन जन में बसा विचार है। इस विचार को हर घर तक पहुंचाकर विकास की नई इबारत लिखेंगे। झामुमो को इतना मजबूत बनाएंगे कि 2029 के बीच चुनाव में फिर हमारी सरकार बनेगी। हेमंत के ओजपूर्ण भाषण के दौरान कार्यकर्ताओं का जोश ज्वार मारता रहा। हेमंत ने कहा है कि गुरुजी के विचार उनकी आत्मा में बसे हैं। उन्होंने कहा है कि अब तक वह झामो के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभा रहे थे। इस भूमिका में गलतियां होने पर वे केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन से मशविरा कर सुधार कर लिया करते थे, लेकिन अब वह खुद केंद्रीय अध्यक्ष की भूमिका में हैं। अब गलती किए बगैर सरकार व संगठन का संचालन करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करते हुए कहा है कि अब झामो के संगठन का पूरे देश में विस्तार करेंगे और यह तभी संभव है जब कार्यकर्ता ईमानदारी से समर्पित होंगे। झारखंड मौसम 60 किलोमीटर की गति से हवा चलने के आसार। रांची समेत पूरे राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि बुधवार को ओलावृष्टि और तूफानी हवा के साथ बारिश होने के आसार हैं। इसी बीच कुछ स्थानों पर वज्रपात के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में रांची समेत पूरे राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि बुधवार की सुबह रांची समेत पूरे राज्य में ओलावृष्टि के साथ आंधी चल सकती है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश धनबाद के पुटकी में 93 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। वहीं बारिश होने के कारण राज्य में मौसम ठंड हो गया है। रांची का अधिकतम तापमान 33.8 और न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री दर्ज किया गया है। सरकारी स्कूलों में नहीं मिल सकी बच्चों की नई किताबें। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक स्कूली बच्चों को नई किताबें नहीं मिल सकी है। अभी भी पुराने किताबें से बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। अप्रैल के पहले सप्ताह से ही सत्र शुरू हुआ है। नई किताबें नहीं आने पर शिक्षकों ने बच्चों से पिछली क्लास की किताबें लेकर पठन पाठन शुरू किया है। वहीं पब्लिशर्स की ओर से पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। पब्लिशर्स को मार्च के अंत तक पाठ्य पुस्तकें प्रखंडों तक पहुंचानी थी, लेकिन ईद सरहुल को लेकर शिक्षा विभाग ने देरी होने की बात कही है। अब रामनवमी खत्म हुए भी 1 सप्ताह से अधिक का समय हो गए हैं, लेकिन अभी भी प्रखंडों में किताबें नहीं पहुंची है। वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि अगर इस सप्ताह किताबें प्रखंडों में आनी शुरू भी हो जाए तो अप्रैल के अंत तक स्कूलों में किताबें पहुंच पाएंगी। ऐसे में मई की शुरुआत से पहले स्कूली बच्चों को किताबें मिलने की संभावना कम नजर आ रही है। गढ़वा में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 4 बच्चों की मौत। गढ़वा जिले के सदर थाना अंतर्गत उड़सुगी गांव के 4 मासूम बच्चों की मंगलवार को पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई है। मृतकों में 2 सगे भाई हैं और मृतकों में बाबूलाल चंद्रवंशी 13 वर्षीय पुत्र हरिओम चंद्रवंशी और 16 वर्षीय नारायण चंद्रवंशी दोनों सगे भाई समेत अवधेश राम का 8 वर्षीय पुत्र लक्की कुमार व संतोष राम का 12 वर्षीय पुत्र अक्षय कुमार शामिल है। परिजनों के अनुसार करीब आधा दर्जन बच्चे घर से मोबाइल लेकर वीडियो बनाने लहसुनिया पहाड़ गए थे। वहां से नीचे उतरने के क्रम में पानी भरे गड्ढे के पास चले गए। चारों बच्चों के साथ गए आयुष ने बताया है कि सबसे पहले अक्षय पानी में उतरा। जब वह डूबने लगा तब नारायण उसे बचाने उतरा, तब भी वह डूबने लगा। तब लक्की और फिर हरिओम के साथ आयुष भी उसे बचाने पानी में कूद गए। लक्की और हरिओम डूब गए जबकि आयुष किसी तरह बच गया है। सरांडा जंगल में 11 नक्सली बंकर और 6 डंप ध्वस्त। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरांडा के बाबूडेरा जंगल में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा था। सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने जंगल से 7 आईडी बम बरामद किए हैं, जबकि 11 नक्सल बंकर और 6 डंप ध्वस्त किए हैं। बरामद आईडी को सुरक्षा के लिहाज से जंगल में ही नष्ट कर दिया गया है। अभियान के दौरान कई नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है। बता दें, बाबूडेरा जंगल में सुरक्षा बलों को लक्षित करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा 5 आईडी बिछाए गए थे। इसे सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ते की सहायता से नष्ट कर दिया गया। इसके साथ ही 11 नक्सल बंकर और 6 डंप को भी सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है।
जैक बोर्ड 8वीं और 9वीं के रिजल्ट में भारी लापरवाही। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की 8वीं एवं 9वीं की परीक्षा के मूल्यांकन में स्कूलों की लापरवाही सामने आई है। इन परीक्षाओं में छात्र छात्राओं के अंकों को जैक के पोर्टल में ऑनलाइन अपलोड करने में यह लापरवाही हुई है। राज्य के विभिन्न जिलों के 3213 स्कूलों ने समय सीमा बढ़ाने के बाद ही मूल्यांकन में छात्र छात्राओं को मिले प्राप्तांक अपलोड नहीं किए हैं। जैक ने इसे घोर लापरवाही बताते हुए संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण पूछने के निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए हैं। जैक के सचिव द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सभी स्कूलों को 30 मार्च तक जैक के पोर्टल पर मूल्यांकन के अंक अपलोड करने थे। हजारीबाग में पेट्रोल पंप के मैनेजर को गोली मारकर हत्या। हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र के सिझुआ गांव में अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े पेट्रोल पंप के मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना से इलाके में सनसनी है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी के अनुसार पेट्रोल पंप के मैनेजर शंकर रविदास करीब 14 से 15 लाख रुपए बैंक में जमा करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान सिंझुआ गांव के पास पहले से ही घात लगाकर अज्ञात अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही वे दम तोड़ दिए। मृतक शंकर रविदास कुटुंब सुंकरी गांव के रहने वाले थे। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही चाक पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच में जुट गई है। जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें केंद्रीय महाधिवेशन के दूसरे दिन मंगलवार को दिसम गुरु शिबू सोरेन झामुमो के संस्थापक संरक्षक बनाए गए। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री सह झामो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को केंद्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। रांची के खेलगांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें केंद्रीय महाधिवेशन का आयोजन किया गया। 53 साल में झामो का यह 13वां केंद्रीय महाधिवेशन है। रांची में दूसरी बार इसका आयोजन किया गया है। बता दें 38 साल बाद झारखंड के पूर्व सीएम और झामो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने यह पद छोड़ दिया है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन अब नई भूमिका में हैं। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक संरक्षक हैं। पार्टी में उनकी जगह झारखंड के मुख्यमंत्री और उनके पुत्र हेमंत सोरेन ने लिया है। शिबू सोरेन ने उन्हें पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। लातेहार में भाकपा माओवादी के 2 सदस्यों ने किया सरेंडर। झारखंड में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी को तगड़ा झटका लगा है। इसके 2 सक्रिय सदस्यों ने सरेंडर कर दिया है। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को भाकपा माओवादी के 2 सक्रिय सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें अमरजीत उर्फ काली उर्फ सनी ब्रिजिया 19 वर्षीय, पिता बलराम ब्रिजिया एवं मिथिलेश उर्फ अखिलेश कोरवा 28 वर्षीय, पिता जीतन कोरवा चुनचुन पंचफेड़ी थाना सामरी पाठ जिला बलरामपुर दोनों छत्तीसगढ़ के शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित एक समारोह में एसपी गौरव और सीआरपीएफ 11 बटालियन के कमांडेंट दायराम बुनकर ने दोनों माओवादियों को बुके और शॉल भेंट कर समाज की मुख्य धारा में लौटने पर बधाई दी है। पलामू में अनावरण के दूसरे दिन चोरी हुई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के खरारपर गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र के समीप स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बीती रात चोरी हो गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सोमवार को ही मूर्ति का अनावरण किया गया था। घटना की जानकारी होने के बाद आक्रोशित ग्रामीण मंगलवार की सुबह जपला छतरपुर मुख्य सड़क पर टायर जलाकर धरने पर बैठ गए। घटना को अंजाम देने वाले शरारती तत्वों की गिरफ्तारी और मूर्ति दोबारा स्थापित करने की मांग कर रहे ग्रामीणों ने घंटे सड़क जाम रखा। सुबह 6 बजे से सड़क जाम होने के कारण मुख्य सड़क के दोनों ओर छोटे बड़े वाहनों की लंबी कतारें लग गई। घटना की जानकारी पाकर अनुमंडल पदाधिकारी गौरांग महतो ने अंचल पदाधिकारी पंकज कुमार, बीडीओ सुनील कुमार वर्मा और हुसैनाबाद थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी को घटनास्थल पर भेजा है। वक्फ कानून में संशोधन का रांची में विरोध। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ झारखंड में प्रदर्शन जारी है। मंगलवार 15 अप्रैल को राजधानी रांची के बुढ़मू में मुस्लिम समाज के लोग इत्तेहादुल अंजना कमेटी के नेतृत्व में वक्फ अधिनियम 2025 के विरोध में सड़क पर उतरे। वहीं बरौंधी से मोहनपुर कब्रिस्तान तक मानव श्रृंखला बनाकर वक्फ कानून में हुए संशोधन का विरोध किया है। बरौंधी से मोहनपुर कब्रिस्तान तक बनी मानव श्रृंखला में बरौंधी, खखरा, मोहनपुर, ठाकुर गांव, पतरा टोली समेत आसपास के गांवों से मुस्लिम समाज के हजारों महिला पुरुष शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में वक्फ कानून 2025 का विरोध किया है।
भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 5 बेटियों का चयन। भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। महिला हॉकी टीम में कुल 26 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें सिमडेगा जिले की 5 बेटियां सलीमा टेटे, महिमा टेटे, ब्यूटी डुगडुग, दीपिका सोरेंग और स्टैंड बॉय में अंजना डुगडुग हैं। बता दें, ऑस्ट्रेलिया में 26 अप्रैल से हॉकी प्रतियोगिता शुरू हो रही है। यह प्रतियोगिता 4 मई तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में सिमडेगा जिले की सलीमा टेटे भारतीय टीम की कप्तान संभालेंगी। टीम में शामिल ब्यूटी डुगडुग और दीपिका सोरेंग को आगे की पंक्ति की जिम्मेदारी मिली है। वहीं सलीमा टेटे और महिमा टेटे बीच की पंक्ति में विरोध टीम को टक्कर देगी। झारखंड में स्थानीय को मिलेगा 100% आरक्षण, सरना कोड भी होगा लागू। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 13वें केंद्रीय महाधिवेशन के पहले दिन 16 सूत्रीय राजनीतिक प्रस्ताव पर पारित किए हैं। पार्टी के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी की ओर से पेश राजनीतिक प्रस्ताव में पार्टी ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला। इसमें रोजगार और जमीन वापसी के मुद्दे पर राज्य सरकार से मांग भी रखी। राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया है कि पार्टी राज्य में किसी भी तरह के परिसीमन का विरोध करेगी। पार्टी ने वर्तमान परिसीमन को संवैधानिक तौर पर गलत करार दिया है। जिलों में 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने की मांग की गई है। वहीं आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत सभी विभागों में जिला स्तर पर 3य और 4th वर्ग की नौकरी में भी स्थानीय निवासियों को 100% नियुक्ति और राज्य में संपूर्ण नियोजन में स्थानीय निवासियों के लिए 75% आरक्षण सुनिश्चित करने की बात कही गई है। वहीं आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड और राज्य की नौकरियों में SC, ST और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने की प्रतिबद्धता पार्टी ने दोहराई है। केंद्र सरकार के जनगणना कोड में सरना धर्म कोड शामिल करते हुए जातीय जनगणना कराने की मांग राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से की गई है। पश्चिम बंगाल सीमा से सटे झारखंड के 8 जिलों में अलर्ट। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद व आसपास के क्षेत्रों में भड़की हिंसा, आगजनी व सांप्रदायिक तनाव के मद्देनजर झारखंड में भी अलर्ट जारी है। झारखंड में पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे 8 जिले विशेष रूप से अलर्ट पर हैं। पुलिस मुख्यालय ने पूरे राज्य में सभी जिलों के SP को इस बाबत आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है ताकि समय रहते किसी भी विषम परिस्थिति से निपटा जा सके। बता दें, पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे जिन जिलों में सतर्क किया गया है उसमें पाकुड़, साहेबगंज, धनबाद, जामताड़ा, बोकारो, सरायकेला, रांची व रामगढ़ शामिल हैं। इन जिलों में पुलिस मुख्यालय ने अपनी खुफिया एजेंसी को सक्रिय कर दिया है जो सीमावर्ती क्षेत्रों की गतिविधियों की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। पुलिसिंग में झारखंड 12वें पायदान पर फिसला। झारखंड में बेहतर पुलिसिंग के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सर्वे रिपोर्ट का दावा है कि राज्य में पुलिसिंग की स्थिति पहले की तुलना में और गिरी है। टाटा ट्रस्ट नाम की संस्था की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार पिछले 5 साल में राज्य की पुलिसिंग बहुत खराब हुई है। हालात यह है कि 2020 में 9वें रैंक पर थी, वहीं साल 2021 में सुधार करते हुए 6ठे रैंक पर पहुंच गई, लेकिन साल 2022 में स्थिति और खराब हो गई। झारखंड पुलिस 11वें स्थान पर आ गई और 2025 आते आते झारखंड पुलिस की स्थिति और खराब हो गई है। झारखंड पुलिस 12वें स्थान पर आ गई है। 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में तेलंगाना पहले स्थान पर है, जबकि झारखंड का पड़ोसी राज्य उड़ीसा 8वें और बिहार 10वें स्थान पर है। गौरतलब है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की शुरुआत टाटा ट्रस्ट ने 2019 में की थी। मंगलवार को चौथी रिपोर्ट जारी हुई है। वायुसेना के एयर शो में एंट्री फ्री। राजधानी रांची पहली बार भारतीय वायुसेना के भव्य एयर शो का गवाह बनने जा रही है। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम 19 और 20 अप्रैल को नामको में स्थित खोजा टोली आर्मी मैदान में आयोजित होगा। खास बात यह है कि इस रोमांच एयर शो को देखने के लिए कोई टिकट नहीं लगेगा, यानी कि प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। इधर जिला प्रशासन भी इस एयर शो को सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारी लगातार मैदान का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने भी मंगलवार को तैयारियों का जायजा लिया और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला के सभी वरीय पदाधिकारी, नगर निगम, फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम, स्थानीय थाना प्रभारी और कार्यक्रम से संबंधित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। बता दें, एयर शो सुबह 9:45 पर शुरू और 10:45 तक आयोजन होगा, लेकिन दर्शकों को सुबह 8:30 बजे तक मैदान में अपनी सीट पर पहुंच जाना होगा। झारखंड में आज चौथी बार जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन। झारखंड के सभी जिलों में बुधवार को चौथी बार जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम 16 अप्रैल को दिन के 11 बजे से शुरू होगा। इसको लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सभी जिलों के एसएसपी व एसपी को आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि पहले जहां समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इस बार भी उसी जगह पर कार्यक्रम का आयोजन होगा।
नशे के अवैध धंधे से जुड़े लोगों पर सख्त कार्रवाई। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने नशे के अवैध धंधे से जुड़े लोगों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को दिए हैं। इसके उत्पादन, वितरण और उपभोग पर भी कड़ी नजर रखने को कहा। संबंधित विभागों को भी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जन जागरूकता अभियान को गति देने पर जोर दिया। तिवारी मंगलवार को नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 5वीं राज्य स्तरीय समिति की बैठक में बोल रही थी, जिसमें जिलों, उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षक वर्चुअल रूप से जुड़े। बैठक में गृह विभाग के प्रधान सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, समाज कल्याण सचिव मनोज कुमार, उत्पाद सचिव अमिताभ कौशल, स्कूली शिक्षा सचिव उमाकांत सिंह समेत अन्य विभागों के वरीय अधिकारी मौजूद थे। केसीसी लोन में कोऑपरेटिव बैंक का बढ़ेगा दायरा। कृषि विकास के क्षेत्र में झारखंड कोऑपरेटिव बैंक की भागीदारी बढ़ने जा रही है। झारखंड कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा किसानों को दिए जाने वाले केसीसी लोन का आंकड़ा 200 करोड़ रुपए तक ले जाने की योजना है। रांची के हेसांग स्थित पशुपालन निदेशालय में झारखंड कोऑपरेटिव बैंक और नाबार्ड के साथ कृषि, पशुपालन व सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की विभागीय बैठक में इस पर चर्चा हुई है। घर के फैसले में राज्य की 95% महिलाओं की भागीदारी। महिला सशक्तिकरण देश या किसी भी राज्य के विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। बता दें, घरेलू निर्णय और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी के साथ व्यवसाय जगत में उनका रोल भी उनके सशक्तिकरण और राज्य के विकास को काफ़ी प्रभावित करता है। इसी कड़ी में झारखंड की स्थिति देश सहित पड़ोसी राज्यों की तुलना में काफ़ी बेहतर है। झारखंड के कुल 94.56% महिलाएं ऐसी है जिनकी घरेलू स्तर के फैसले में निर्णायक भूमिका रहती है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत 88.70% की तुलना में 5.86% अधिक है। वहीं झारखंड में ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र की महिलाएं घरेलू निर्णय लेने में ज़्यादा सशक्त हैं। धन्यवाद।